कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया गया है कि दो लड़के रहते हैं जो कि भाई होते हैं। वह एक बार म्यूजियम में खजाने के नक्शे को चुराने के लिए पहुंचते हैं। तभी वहां पर पुलिस आ जाती है और उन दोनों भाइयों को रंगे हाथ पकड़ लेती है। बड़ा भाई बोलता है कि छोटे भाई की मेरे कोई गलती नहीं है, मैं ही उसे यहाँ पर लेके आया था। वह चोरी का सारा इंजाम अपने सर पर ले लेता है। तो पुलिस वाले उसे वहाँ पर पकड़ के लेके चले जाते हैं। छोटा भाई भी बोलता है कि नहीं, इसमें मेरी भी गलती है, लेकिन बड़ा भाई नहीं मानता है। वो बोलता है ये छोटा है, कुछ भी बोल रहा है, गलती तो मेरी ही है, मैं ही चोर हूँ। वह वहाँ से चला जाता है। फिर समय बीतता है। छोटा भाई एक बार में काम करने लगता है और बड़ा भाई कहाँ गया उसका कुछ पता नहीं। एक बार छोटे लड़के को एक आदमी आकर मिलता है बार में। वह बोलता है मैं तुम्हारे बड़े भाई को जानता हूँ। वह लड़का बोलता है कि तुम कैसे जानते हो। वो बोला कि हम दोनों एक बार खजाने की खोज में गए थे, तब वो तुम्हारे बारे में बता रहा था। अगर तुम मेरी मदद करो तो खजाने के साथ साथ वह कहाँ है उसे भी हम दोनों खोज सकते हैं। तो छोटा लड़का बोलता है कि तुम मेरे पीछे ही क्यों पड़े हो। तो वो बोलता है क्योंकि तुम्हारा बड़ा भाई मेरा अच्छा दोस्त था, उसने खुद ही बोला था कि उसको खजाने के बारे में मेरे छोटे भाई को भी पता है। अगर तुम उसके साथ मिलकर खजाने की खोज करोगे तो खजाना भी तुम्हें मिल सकता है। तो उसका छोटा भाई बोलता है कि मेरा भाई जिंदा है या मर गया, क्या तुम बता सकते हो। तो उसका दोस्त बोलता है कि मुझे ये तो नहीं पता कि वह जिंदा है कि मर गया। एक बार हम दोनों खजाने की खोज में गए थे और वह पता नहीं कहाँ गायब हो गया। उसके बाद उसका छोटा भाई मान जाता है, बोलता है ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूँगा खजाने की खोज में, लेकिन हिस्सा दोनों बराबर का होगा। उसका दोस्त बोलता है कि ठीक है चलो, बात पक्की। उसके बाद वह दोनों अजीबोगरीब पजल को सॉल्व करते हैं खजाने की खोज में। वह लड़का अपने पुराने बक्से में कुछ ढूंढता है जो कि उसके भाई की दी हुई चीज़ें रहती हैं। तभी उसे एक ड्राइंग मिलती है। वह दोस्त को दिखाता है। दोस्त बोलता है यह क्या है। तो वह बोलता है खजाने के मुख्य द्वार को खोलने की यह चाबी है। वो बताया कि कहाँ पर है यह। वह लड़का बोलता है कि मैंने बहुत रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि यह स्पेन में मौजूद है। वह दोनों स्पेन के म्यूजियम में जाते हैं। तभी उन्हें कुछ गुंडे भी मिल जाते हैं, क्योंकि कुछ लोग और भी रहते हैं जो खजाने की खोज में रहते हैं। तो उसको दोस्त को पकड़ लेते हैं और पूछते हैं कि तुम दोनों खजाने की खोज कर रहे हैं, मुझे ये पता है, मुझे अच्छे से बता दो कि वह कहाँ है, नहीं तो तुम दोनों मारे जाओगे। वह उसका दोस्त बोलता है कि मुझे कुछ नहीं पता। तभी वहाँ पे कुछ और गुंडे आ जाते हैं और उन दोनों में लड़ाइयाँ हो जाती है। वह लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं। तभी उसे एक और लड़की आकर मिलती है। तो वह पूछती है कि आप लोग खजाने की खोज में हैं, ये बात मुझे पता है। वह दोनों उससे पूछते हैं कि तुम्हें ये बात कैसे पता। वह बोलती है कि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और मैं हमेशा जो खजाने की खोज करते हैं मैं उनका रिसर्च करके उनके पीछे लग जाती हूँ, लेकिन आज तक मुझे कोई खजाना मिला नहीं। तभी वो उन लोगों का नक्शा चुरा कर भागती है। दरअसल वह एक चुट्टिन थी जो कि उन लोगों का सारा रिसर्च चुराने आई थी। तभी वह उसके गाड़ी के सामने आ जाता है लड़का, और वह बोलता है कि तुम कितना भी नक्शा चुरा के लेके चले जाओ, लेकिन हम दोनों के बिना तुम लोग खजाने को पा ही नहीं सकते, क्योंकि खजाने को खोलने की एक चाबी है जो कि सिर्फ मुझे उसके बारे में पता है और वह कहाँ रखी गई है वो भी पता है। तुम कितना भी दिमाग लगा लो, तुम्हें खजाना मिलने वाला नहीं है। लड़की बोलती है कि मुझे मत सिखाओ, मुझे भी पता है कि वह चाबी से खुलेगी, लेकिन उसमें 2 चाबियाँ लगती है। एक चाबी की तलाश मैंने कर ली है, मुझे भी अपने ग्रुप में शामिल करो तब मैं वो चाबी तुम्हें दूंगी। वह दोनों मान जाते हैं और उसे लेकर चले जाते हैं। वह लोग जाते हैं। एक पुराना चर्च रहता है जिसमें खजाने की खोज के लिए पहला मुख्य दरवाज़ा मिलता है और वह बहुत रहस्यमयी रहता है। वह दोनों एक साथ चाबी को लगाते हैं, तभी 2 तीर निकलते हैं उसमें से। वह दोनों बच जाते हैं, नहीं तो दोनों में घुस जाता और उन लोग का जान चला जाता है। वह लोग उस दरवाजे को खोलते हैं। वह छोटा सा दरवाज़ा रहता है, वहाँ पर खोलते हैं। उसके बाद चर्च को पीछे मूर्ति हटाते हैं। फिर देखते हैं कि एक बड़ा सा गुफा रहता है जिसमें जाने के लिए रास्ता रहता है। वह लड़का अपने दोस्त को बोलता है कि हम दोनों जाकर देखते हैं आगे कि क्या मिलता है, और तुम यहीं खड़ा होकर हम लोगों का इंतज़ार करो, ताकि अगर कोई आ जाए तो तुम दरवाज़ा बंद कर देना और ख़ुद भी अंदर आ जाना। मैं अपना लोकेशन दे रहा हूँ मोबाइल का, ताकि तुम्हें पता चलता रहे कि मैं कहाँ कहाँ जा रहा हूँ। अगर मैं कहीं फंस गया तो तुम मुझे ढूंढ सको। वह दोनों आगे बढ़ते हैं, लड़के और लड़की। तो आगे जाकर निकलते हैं एक क्लब में। क्लब के पीछे एक और रहस्यमय दरवाज़ा रहता है।
तो वह लड़का बोलता है कि मैं बॉडीगार्ड को परेशान कर रहा हूँ, तब तक तुम जाकर दरवाज़ा खोलो। वह लड़का जाकर बॉडीगार्ड से बेवजह की लड़ाई कर लेता है। बॉडीगार्ड उसे मारने लगता है, तभी इधर लड़की दरवाज़ा को खोल देती है। उसके बाद वह लड़का भी उस दरवाजे में भाग जाता है। अंदर वह लोग गुफा में फिर आगे पहुँचते हैं तो देखते हैं उन्हें एक और भी रहस्यमयी दरवाज़ा दिखाई देता है। लड़की चाबी डालकर उसे जैसे ही घुमाती है तभी रहस्यमयी तरीके से उन दोनों के ऊपर पानी गिरने लगता है। तो गाइस, कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती रहती है, खतरा भी वैसे ही से ही बढ़ता रहता है और रोमांच भी बढ़ता जाता है, इतना खतरनाक कि आप कहानी में से हट ही नहीं पाएंगे। अगर आप लोग को जानना है कि ये तीनों लोग मिलकर खजाने की खोज कर पाते हैं कि नहीं, तो ये जानने के लिए आप लोगों को इस मूवी को देखना पड़ेगा। इस मूवी का नाम है अनचार्टेड, जो कि 2023 में रिलीज हुई थी और एक खजाने की खोज पर बनी बहुत ही बेहतरीन मूवी होने वाली है। तो अगर आप लोग को इस मूवी को देखना है तो कमेंट में यस लिख दीजिए, मैं इस मूवी का डायरेक्ट लिंक आप लोगों को दे दूंगा और आप लोग आराम से इस मूवी को देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।